अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। और मैंने अपनी मेरे ख़्याल में 2-3 पहले की वीडियो में कहा था कि जो मैं आजकल वीडियो नहीं बना रही हूँ तो मैं आपको बताऊँगी कि किस वजह से नहीं बना रही हूँ और क्या मसला चल रहा है। अ, मेरे ख़्याल में कोई 4 मंथ बिफोर जो है मेरा ऑपरेशन हुआ था गॉल ब्लैडर का। और उसके मेरे ख़्याल में कोई 20-25 दिन के बाद मेरे अच्छा ख़ासा पेन होने लगा। और मेरे को ये तो मेरा वैसे ही पेन चल रहा है जैसे ऑपरेशन से पहले चल रहा था। और वो पेन जो है अच्छा ख़ासा हुआ। मैं डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मुझे फिर एंटीबायोटिक दे दी। एंटीबायोटिक का कोर्स कर ही रही थी। उन्होंने मुझे चेंज करके और एंटीबायोटिक दे दी। जब वो खाने के बाद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं फिर उसके बाद जो है उनके पास गई दोबारा। मैंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने कहा अच्छा फिर आप अपना एक टेस्ट करवा लें एमआरसीपी। तो एमआरसीपी करवाने के लिए जब मैं गई तो उसके बाद जब मुझे वो जो एक मशीन होती है उसके अंदर जब डाला गया तो खैर मुझे वैसी घबराहट शुरू हो गई थी। और 45 मिनट्स हो चुके थे जब तक मेरा जो है उन्होंने कहा कि आपकी जो है सही नहीं आ रहा है और आप सांस जो है एक सी लें तो बंदा लगता है जैसे ना ज़िंदा कब्र में चला गया। और उसके बाद मैंने कहा नहीं भाई मुझे निकालें, मुझसे नहीं हो रहा है। मुझे शदीद पैनिक अटैक, 2 दिन तक मेरा यह हाल था कि मेरी टांगों में लग रहा था कि जान ही नहीं है, मुझसे चला ना जाए। और मेरा बहुत ही बुरा हाल था। एनीवे ये चलता रहा। फिर उसके बाद मैं दूसरे सर्जन के पास गई। उन्होंने कहा कि आपको इन्फेक्शन हुआ है ऑपरेशन के दौरान। कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको शदीद इन्फेक्शन हो गया है। और उसके बाद मेरे बॉडी पे जो है इतने बड़े बड़े नील पड़ने लगे। तो फिर मैं गई हेमाटोलॉजिस्ट के पास। उन्होंने मेरे दुनिया जहान के टेस्ट करवा दिए। और बस उसमें कुछ डाउट भी था कि अल्लाह ना करे कोई कैंसर ना हो, ब्लड कैंसर ना हो। खैर वो फिर उनके पास से जब मैं आई तो टेस्ट वेस्ट करवाने गई, घर वालों को बताया। घर वाले भी बहुत परेशान हुए। दुनिया जहान के टेस्ट हो गए, दुनिया जहान के टेस्ट। और फिर उसके बाद मेरे प्लेटलेट्स जो है बिल्कुल डाउन होना शुरू हो गए। मुझे कोई डेंगू वगैरह कुछ नहीं था। ये सारे आफ्टर ऑपरेशन के जो है साइड इफ़ेक्ट्स थे। बहुत मेरा बुरा हाल था, हीमोग्लोबिन कम होता चला जा रहा था, प्लेटलेट्स डाउन। खैर वो फिर मुस्तकिल टेस्ट चल रहे थे। दवाइयाँ फिर उन्होंने मुझे दी, कुछ इंजेक्शंस दिए तो थोड़ा सा कुछ प्लेटलेट्स बेहतर हुए। लेकिन अभी भी जो है मेरा 138 के करीब है। अभी जो रेंज स्टार्ट होती है 150 से, मेरे 138 के करीब है। तो जनाब ये सारी सूरत हाल थी। और जो मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, जो मैं नहीं डाल रही थी, सारा उसका यही रीज़न था। और उसके बाद भी ये है कि मेरा दिल ही नहीं करता बंदा इतनी मेहनत करे और उसका कोई हासिल हुसूल ना हो। आपके कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, कोई आपके वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, कोई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो बंदा क्या होता है डिसहार्ट हो जाता है। फिर दिल करता है कि बंद ही कर दो, छोड़ दो इसको। तो बस फिर इसी वजह से थोड़ी सा वीडियो बनाने को मेरा अब दिल भी नहीं करता है। लेकिन खैर देखें, हिम्मत करूँगी, फिर मेहनत करूँगी, कुछ बनाऊँगी। वैसे मुझे इतना कोई नॉलेज नहीं है यूट्यूब वगैरह की। मैंने वीडियो बना ली और पूछ पाछ के थोड़ा बहुत कर लिया, लेकिन इतनी ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। बेसिकली जो मेरा अ, मेरा जो जिससे मुझे इंटरेस्ट है वो है मेरा मैं वैसे ब्यूटिशियन हूँ। मैंने बहुत कोर्सेज़ वगैरह किए हुए हैं, लेकिन खाने पकाने का भी बहुत शौक़ है, तो इस वजह से मैंने ये चैनल बना लिया था। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना ये ब्यूटी से रिलेटेड जितना भी है वो चैनल का मैं दोबारा से कुछ करूँ और उसमें सारा वो कटिंग का और मेकअप वगैरह का जो भी है थोड़ा बहुत मैं उनकी वीडियो बनाऊँ। ये अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन साथ साथ मैं अपना काम भी करते चली जा रही हूँगी।
और आज जुम्मे का दिन था, नमाज वमाज पढ़ के फ़ारिग हुई थी, तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी मैं आप लोगों से चिट चैट कर लूँ, कुछ बातें कर लूँ। तो बात ये है कि वैसे तो मेरे डिप्रेशन को तकरीबन 21 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी मेडिसिन जो है ऑन एंड ऑफ चलती रहती हैं। और ये बात है उस वक्त की जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी और घर में वो जनरेटर ऑन कर रहे थे और एकदम जनरेटर फटाएगा और उसमें जो है वो उनकी आग लग गई थी। हम लोग नीचे वाले फ्लोर पे थे, वो ऊपर थे। तो जब मैंने उनको इस हालत में देखा था, तब से ही मुझे पैनिक अटैक शदीद होने लगे थे। साल भर जो है मैं ड्रिप्स में ही चलती रही हूँ, ना मैं कुछ खा सकती थी, ना मेरे हलक से निवाला उतरता था, ना मैं सो सकती थी। और बस लगता था कि मैं अगर लेटूँगी तो मैं मर जाऊँगी, कुछ हो जाएगा। और नहाने का तो तसव्वुर ही नहीं होता था। ये लोग मुझे कितनी मुश्किलों से, मतलब ये कि चेयर पे बैठा के पहले मेरा सर धुलाते थे, उसी से मुझे घबराहट शुरू हो जाती थी। जहाँ मगरिब होती थी और बस मुझे लगता था कि कुछ हो जाएगा मुझे, कुछ हो जाएगा मुझे। तो वो साल भर मेरा बहुत ही तकलीफ़ में गुज़रा। बच्चे बहुत छोटे थे, तो बस फिर वो कुछ लोगों ने कहा, कुछ मैंने भी फिर हिम्मत करी बच्चों को देख के और अपने आप को बिज़ी किया। मैंने कुछ कोर्सेज़ करे, कुछ मैंने अपने हस्बैंड की ज़िंदगी में ही कोर्सेज़ कर लिए थे, कुछ फिर मैंने बाहर के कोर्सेज़ किए बाद में उनकी डेथ के बाद। और फिर मैंने इसी में ही आगे जॉब वगैरह भी करी और बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादियां की। तो बस यही सारा कुछ जो है चलता रहा। और कभी कभी दिल बहुत बहुत ज़्यादा उदास हो जाता हैगा कि क्या इंसान की ज़िंदगी है, कुछ नहीं, अगले लम्हे का कुछ पता नहीं होता है कि क्या से क्या हो जाए। बस यही ज़िंदगी है। तो ये है सारी सिचुएशन जो अभी भी मैं वीडियो बनाने का सोचती हूँ, फिर मैं कहती हूँ छोड़ो, रहने दो, नहीं करना। अब मुझे बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आप लोगों का अगर एक भी लाइक आ जाता है या कोई सब्सक्राइब कर देता है तो मेरे अंदर एक हिम्मत सी पैदा हो जाती हैगी और अच्छा लगता हैगा। सुबह उठ के सबसे पहले क्या होता है, मैं मोबाइल चेक करती हूँ कि शायद कोई सब्सक्राइबर बढ़ा हो, शायद कुछ और लाइक्स आ गए हों मेरी वीडियो पे, लेकिन कुछ नहीं होता। तो फिर दिल जो है बहुत उदास हो जाता है और फिर कुछ करने को भी दिल नहीं करता हैगा। बस ज़िंदगी जो है बस यही है। तो चलें फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में बनाती हूँ, उस पर मुलाकात होगी और फिर आपको थोड़ा सा और कुछ दिल के हाल जो है बयान करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।